अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप दैट कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू दिस एक्साइटिंग जर्नी ऑफ लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, मेरा नाम अहमद सुल्तान है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट CS 201 को, यानी कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग को। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अब जैसा कि हमारे कोर्स का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या है। अब दोस्तों, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देना। अब जैसे हम इंसान किसी दूसरे इंसान से काम करवाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए काम सिखाया जाता है। अब ये इंस्ट्रक्शंस हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखते हैं जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। मतलब जैसा कि C++, जावा, पाइथन वगैरह, ये सारी क्या होती है, हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो दोस्तों, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको डेफिनेशंस नज़र आ रही हैं, ये आपके मिड टर्म के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसके अलावा भी जितनी स्लाइड्स आप देखेंगे वो सारी आपके मिड टर्म के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। और मैं कोशिश करूँगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी आपकी वो चीज़ें ऐड करूँ जो कि आपके पेपर के हवाले से, आपके सीखने के हवाले से ज़रूरी हैं। तो इस कोर्स को मैं आपको थियोरेटिकली भी समझाऊंगा, प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप करवा सकूं। तो चलें जी, हम देखते हैं अब इसकी डेफिनेशंस को। तो व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस। तो दोस्तों, प्रोग्रामिंग जो है वो एक प्रोसेस है इंस्ट्रक्शंस को राइट करने का, दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करता है एंड फॉलो टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, और उन्हें फॉलो करते हुए जो स्पेसिफिक टास्क होता है उन्हें परफॉर्म करता है। अब सिंपल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोग्रामिंग इज़ द आर्ट ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू स्टेप बाय स्टेप। तो सिंपल अल्फाज में यही कहा जा रहा है कि एक प्रोग्रामिंग हमारे पास एक आर्ट है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रोग्राम की। तो व्हाट इज़ प्रोग्राम। A program is a set of instructions written to do a specific task. It is the result और आउटपुट ऑफ प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, हमारे पास प्रोग्रामिंग की जो आउटपुट होती है, जो रिज़ल्ट होता है, वही हमारे पास बेसिकली एक प्रोग्राम होता है। अब अगर इसकी मैं एग्जांपल की बात करूँ तो अ कैलकुलेटर ऐप, अ गेम और लॉगिन सिस्टम ऑल आर प्रोग्राम्स। यानी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हमारे पास जो आउटपुट होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास बेसिकली प्रोग्राम कहलाते हैं। तो जैसा कि हमने पहली स्लाइड में देखा था प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसी तरह अब हम बात करेंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट। तो प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एंड कंट्रोल कंप्यूटर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ऑटोमेट टास्क एंड बिल्ड स्मार्ट सिस्टम्स। तो दोस्तों, प्रोग्रामिंग एक ऐसी स्किल है जो हमें कंप्यूटर से अपने काम करवाने के लिए इनेबल करती है। और आज के दौर में हर चीज़, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स, रोबोट्स, इवन वॉशिंग मशीन्स, कैलकुलेटर्स, ये सब प्रोग्रामिंग की वजह से चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग की अहमियत की, यानी कि कुछ ऐसे की रीजंस की जिससे हमें पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोग्रामिंग से हम रियल लाइफ प्रॉब्लम का डिजिटल हल निकालते हैं, जैसे कि फ़ी सिस्टम बनाना, वेदर बनाना, या ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम क्रिएट करना, या उसके अलावा और भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, ऑनलाइन इनवाइस सिस्टम क्रिएट कर देना। तो ये सारे हमारे पास क्या आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन बनाना। तो हर वो ऐप जो आप मोबाइल पर यूज़ करते हो, जैसा कि व्हाट्सएप, यूट्यूब, गेम्स, वो किसी प्रोग्रामर ने बनाई होती हैं। उसके अलावा मैं बात करूँगा काम को ऑटोमेट करना। तो जो चीज़ें आप मैन्युअली कर रहे होते हैं, अगर हम प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करें तो हम उनको ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसा कि रिपीटेड कामों को ऑटोमेटिक करवाना, और जैसे सैलरी निकालना, ईमेल भेजना या डाटा प्रोसेस करना, ये सब प्रोग्रामिंग से आसान हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे सोचने की सलाहियत को बढ़ाना, या आप इसे कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग। अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है, और आप सोचने लगते हो कि काम को बेहतर और एफिशिएंट कैसे कर सकते हैं या किस तरह से हो सकता है। तो प्रोग्रामिंग हर फील्ड में ज़रूरी है, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या बिजनेसमैन हो, प्रोग्रामर हर फील्ड में किसी न किसी फॉर्म में यूज़ होती है। आई होप दैट कि आपको इन चीज़ों की समझ आ रही होगी। स्किल्स नीडेड फॉर प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी स्किल्स,
तो दोस्तों प्रोग्रामिंग एक बहुत ज़रूरी काम है क्योंकि आजकल हमारी ज़िंदगी काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है जो प्रोग्रामर्स ने बनाई होती हैं। अब इसीलिए एक अच्छा प्रोग्रामर अपने काम में ये स्किल्स रखता है। तो इसमें सबसे जो पहली चीज़ आती है वो आती है पेइंग अटेंशन टू डिटेल। तो प्रोग्रामिंग में छोटी सी छोटी गलती जैसे कि एक सेमीकोलन या गलत स्पेलिंग भी प्रोग्राम को फेल कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रोग्रामर को चाहिए कि हर लाइन ऑफ कोड को ध्यान से देखे और उसको समझ के बनाए। थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी। तो दोस्तों एक अच्छा प्रोग्रामर अपने कोड को इस तरह लिखता है कि वो फ्यूचर में या दूसरे प्रोजेक्ट्स में दोबारा इस्तेमाल हो सके और इससे वक्त और मेहनत बचती है। अगर मैं बात करूँ यूज़र इंटरफेस की, तो हर प्रोग्राम को यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। अब प्रोग्रामर को ये सोचना चाहिए कि यूज़र किस तरह से प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो आसान, समझने में आसान और एक्सेसिबल हो। अगर आपका प्रोग्राम जो है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है। अंडरस्टैंड द फैक्ट द कंप्यूटर्स आर स्टूपिड। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझाने की बात की जा रही है कि कंप्यूटर्स अकेले कुछ नहीं करते, बल्कि कंप्यूटर सिर्फ उसी तरीके से काम करते हैं जो कि उन्हें बताया गया हो। अब उनमें सोचने या गैस करने की सलाहियत नहीं होती। अब इसलिए प्रोग्रामर्स को कोड देने में बहुत प्रिसाइज और क्लियर होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ कोड में कमेंट लिखना, तो कोड को समझने के लिए ज़रूरी है कि प्रोग्रामर अपने कोड में कमेंट्स लिखे, अब ताकि दूसरे लोग या फिर अपने कोड को आसानी से समझा जा सके। तो उसके बाद मैं बात करूँगा प्रोग्राम की रेसिपी की। प्रोग्राम डिज़ाइन रेसिपी। तो एक बेहतरीन और असरदार प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक रेसिपी या मंसूबा बनाना ज़रूरी होता है। जैसे हम खाने बनाने के लिए एक प्रॉपर रेसिपी फॉलो करते हैं, उसी तरह बिल्कुल प्रोग्राम भी बनाया जाता है। तो अब यहाँ पर एक बुक है हाउ टू डिज़ाइन रेसिपी। तो इसके जो राइटर हैं वो है मैथियस फेलिजन, और जिन्होंने ये एक बुक डिज़ाइन की थी उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत ही कमाल का था। उसमें लिखा हुआ था कि प्रोग्राम बनाना सीखना बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि फ़ुटबॉल खेलना सीखना। तो एक प्लेयर को फुटबॉल रोकना, ड्रिबल करना, पास देना, गोल करना सीखना पड़ता है। जब ये बुनियादी स्किल्स आ जाती हैं तो प्लेयर पोजीशंस और स्ट्रेटजीज़ पर काम करता है और कभी कभी उसे नए तरीके भी बनाने पड़ते हैं जब पुराने काम ना करें। तो आई होप दैट कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।